17वीं बीपीएससी के लिए इम्तिहान का टेस्ट सीरीज हम लोग प्रीलिम्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलती है। इसका आंसर हो जाएगा ईसा की दूसरी सदी से। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण है, कोई लेख नहीं है। हिंद यवनों ने भारत में सिक्का निर्माण की डाई विधि का प्रचलन किया। सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने ही स्वर्ण मुद्राएं जारी की। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ये पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। तो इसमें तीनों कथन सही है। ये 1 2 3 मतलब कि उपरोक्त सभी, इसका डी आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, पूर्व पूरा पाषाण के स्थल तथा उसके क्षेत्र का मिलान करना है। इसका देखिए, पहलगाम का कश्मीर हो जाएगा, बेलन घाटी का इलाहाबाद जिला, नेवासा का अहमदनगर जिला, अटीराम पक्कम का तमिलनाडु जिला। मतलब कि ए इसका आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। चौथा है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पूरा पाषाण काल के आदि मानव का कोई जीवाश्म नहीं मिला है। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म नर्मदा घाटी क्षेत्र में हथनौरा से मिला है। मनुष्य का उद्भव स्थान अफ्रीका माना जाता है। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि क्या पूछा हुआ है, उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन गलत है। गलत कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। पांचवा क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले छोटे उपकरणों को कहा जाता था। छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। छठा है, मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थि पंजर के कुछ अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं महदहा से। सातवां है, निम्न में से कौन नवपाषाणकालीन स्थल बिहार से संबंधित है? सातवां का आंसर हो जाएगा सी, चिरौंद। आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस काल में मानव में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति हुई? इसका आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। नवा क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ली मैसूरियर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी की घाटी से प्राप्त किया। इस काल के निवासी सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। वे मिट्टी और सरकंडे के बने गोलाकार या आयताकार घरों में रहते थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो चूंकि तीनों कथन सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 10वां है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? सर्वप्रथम मानव किस धातु का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम मानव जो जिस धातु का प्रयोग किया था उसका नाम था तांबा। 11 नंबर है, नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुई है? चावल की खेती का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो हुआ है कोल्डिहवा से। इसका नाम है कोल्डिहवा। 12वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जा सकता है? इसका आंसर है आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जा सकता है। 13वां क्वेश्चन है, पिग्गट ने सिंधु घाटी सभ्यता के किन दो स्थलों को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी है? इसका नाम है हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी गई है। 14वां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कांस्य निर्माण के तकनीक की जानकारी थी। हड़प्पा वासियों ने अपने औजार उपकरण के निर्माण के लिए सर्वाधिक तांबे का प्रयोग किया था, न कि कांस्य का। इसका आंसर हो जाएगा, क्या पूछा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? चूंकि तीनों सही है, कोई गलत नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 15वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना था? पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार था सिंधु सभ्यता का वो 1600 किलोमीटर था।